मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल आरपी जैन क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, कंप्यूटर हर एग्ज़ाम में आजकल जिस प्रकार से कंप्यूटर का यूज़ हो रहा हमारे लाइफ में, उसी प्रकार से हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी कंप्यूटर के प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता हो, सुपर टेट में 5 नंबर के प्रश्न है, एसएससी में भी 20 नंबर। इसी प्रकार से और भी जितने भी कंपटीशन के लेवल हैं, सब में कुछ न कुछ कंप्यूटर के प्रश्न आते रहते हैं और कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखना बहुत ही अहम हो जाता है हमारे लिए। इसलिए कंप्यूटर के लिए मैं यहाँ पे वीडियो लेके आऊँगा और कंप्यूटर में जो भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर आपके लिए यहाँ से रामबाण साबित होने वाला है। अगर मेरा वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे तो याद रखना, कंप्यूटर से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। मुझे अनुभव है कंप्यूटर पढ़ाने का, मैं 3 से 4 सालों से कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको कंप्यूटर पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखेंगे। सिलेबस जो कॉमन सिलेबस होगा दोस्तों, हर एग्ज़ाम में जो कि आता है, सबसे पहला जो हमारा चैप्टर होता है, सबसे पहला चैप्टर हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, ये चैप्टर अपने आप में एक पूर्ण चैप्टर है। इसमें से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है। सबसे ज़्यादा प्रश्न तो यहीं पर आते हैं क्योंकि इसी में आप यहाँ पे सीखेंगे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बाइनरी का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, इतनी जो भी सारी चीज़ें हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, मेमोरी, जितनी भी चीज़ें हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में हम सीखते हैं। और इस पर मैं टोटल दोस्तों 10 वीडियो बनाने वाला हूँ। टोटल 10 वीडियो इस पर बनेगा, जो कि आधे घंटे से लेकर 40-45 मिनट के बीच में होने वाला है। दूसरा दोस्तों है कॉमन जो है इंटरनेट है। इंटरनेट से संबंधित, इंटरनेट का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। कई विद्यार्थियों को ये भी नहीं पता होता कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है। इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। कनेक्टेड नेटवर्क होता है। प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा चैप्टर होगा और जो दूसरा चैप्टर होगा इस पर टोटल 7 वीडियो बनने वाला है। टोटल 7 वीडियो, 40 से 45 मिनट का वीडियो, टोटल 7 वीडियो मैं इस पर बनाने वाला हूँ। और तीसरा चैप्टर आपका जो होगा, देखिए यहाँ पे इंटरनेट में सारी चीज़ें, इंटरनेट के प्रकार, इंटरनेट में जो भी सारी चीज़ें, इंटरनेट कब आया, कैसे शुरुआत हुई इंटरनेट की, सारी चीज़ें एक एक बातों को हम लोग एक्सप्लेन करते हुए बढ़ेंगे क्योंकि मुझे काफ़ी अनुभव है कंप्यूटर के बारे में। इसलिए मैं आपको बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ाने का प्रयास करूँगा और फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, कोई भी चार्जेस नहीं होगा हमारे यहाँ पे इस कोर्स के लिए। आपको मैं फ्री यूट्यूब पर फ्री ये सब वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। आपको बस दोस्तों क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा। अगर नहीं अच्छा लगे तो बिल्कुल मत देखिएगा दोस्तों। अगर आपको लगे कि हाँ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए, हमारे एग्ज़ाम के लिए, हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जितने भी आज कोई भी आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका सेंट्रल लेवल का पीजीटी एग्ज़ाम होता है उसमें भी कंप्यूटर के 5 प्रश्न आते हैं, तो 5-10 प्रश्न आते रहते हैं। तो इस प्रकार से कंप्यूटर बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं एक कॉमन सिलेबस आपको देने वाला हूं। कंप्यूटर से संबंधित आपको क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाने वाला है। अगर आपको कंप्यूटर पढ़ना है, पूरी यूट्यूब पर आप देख लीजिएगा। बेहतर अगर आपको अच्छा कंटेंट ना मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा, लाइक मत करिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय, जो कि 10 लेक्चर पर होगा इस पर वीडियो, इस पर 7 वीडियो होगा। तीसरा हम जो पढ़ाएंगे, देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकली जो आपका होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको पढ़ाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से दोस्तों काफ़ी बार यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, फॉन्ट से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, या वहाँ पर जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS वर्ड से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक MS वर्ड है। यहाँ पर देखिए कई सॉफ्टवेयर का एक पैकेज होता है मेरे प्यारे दोस्तों। पहला MS वर्ड है, दूसरा है MS पावरपॉइंट। यहाँ से भी दोस्तों प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, ये आपको सॉफ्टवेयर पर सिखाई जाती हैं। तीसरा होता है, और यहाँ पे तीसरा आपका हो जाएगा MS एक्सेल होता है, MS एक्सेल, ठीक है। ये क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, यहाँ से प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हैं। इसको भी मैं आपको दोस्तों, मैं इसको भी आपको यहाँ पर फिगर बना के जो भी है सारी चीज़ें यहाँ पे प्रैक्टिकल वाली भी चीज़ें आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, ठीक है दोस्तों। और जो कि कुछ चैप्टर हैं जो कि आपको याद करना चाहिए, आपको जानना चाहिए। यहाँ पर डिजिटल टीचिंग एड्स क्या होता है, जो कि डिजिटल फील्ड में क्रांति का विषय रहा है। डिजिटल टीचिंग एड्स क्या होता है, इस पर भी मैं आपको 2 एड्स हर एग्ज़ाम में यहाँ से भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेट हो गया,
नेट का जो नेट जेआरएफ का एग्जाम होता है उसमें भी यहाँ से प्रश्न 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो डिजिटल टीचिंग एड्स से संबंधित भी आपको यहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा। और चौथा 5वां चैप्टर आपका कम्युनिकेशन होगा दोस्तों। कम्युनिकेशन देखिए, हालांकि कंप्यूटर का तो पार्ट नहीं है लेकिन उसका एप्लीकेशन जरूर है दोस्तों। कम्युनिकेशन को भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। एक चैप्टर है कम्युनिकेशन, आपको मैं एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। बाकी यहाँ पर जितने भी साइबर से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को भी मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ दोस्तों। देखिए कॉमन सिलेबस में बता रहा हूँ, जो कि यहाँ पर अगर मैं टोटल इसको पढ़ाने लग जाऊँगा, टोटल मेरा 30 वीडियोस यहाँ पर अपलोड करूँगा तब जाके यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो रेगुलर मैं, अगर आप लोग मेरे वीडियो को रेगुलर वॉच करते रहें तो मैं तो पूरा वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, चाहे कोई वॉच करे या ना करे, ठीक है। पूरा वीडियो मेरा अपलोड होने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई सुपर टेट का एग्ज़ाम दे रहा है तो उसके लिए, या बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा है, वहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से प्रश्न 5 नंबर के पूछे जाते हैं दोस्तों। तो उसके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है हर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी दे रहा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर कोई एसएससी दे रहा है तो यहाँ पे लेवल बहुत ही अच्छा होने वाला है इसका। एसएससी दे रहा हो या बीपीएससी दे रहा हो, बीपीएससी में जैसे आपका प्राइमरी टीचर होगा, या सुपर टेट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सुपर टेट का कोई एग्ज़ाम दे रहा हो, या आपका कोई केवीएस का एग्ज़ाम दे रहा हो, केवीएस का दे रहा हो, एनवीएस का दे रहा हो, तो वहाँ पर भी कंप्यूटर से संबंधित एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऐसा ट्रेंड चलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का यूज़ हर फील्ड में करना ज़रूरी है। कंप्यूटर जो है हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं हर पहलू पर इसका प्रयोग किया जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए बहुत ही ज़रूरी होता जा रहा है, कंप्यूटर से प्रश्न पूछना लाजमी हो गया है। हर एग्ज़ाम में इससे प्रश्न बनते रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे और पूरा एकदम बेसिक से पढ़ेंगे दोस्तों। ऐसा आपको महसूस होगा कि अगर आपने पहले कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर के परिचय से। पहला जो चैप्टर हमारा होगा कंप्यूटर का परिचय से होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेहिचक इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पर मैंने बताया था, स्टार्टिंग में ही बता दिया था, यहाँ पर पढ़ाई के अलावा कोई भी चीज़ें यहाँ पे मैं आपसे नहीं बात करने वाला हूँ। ठीक है, पढ़ाई से संबंधित यहाँ पे बातें होने वाली है आपसे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर जो शब्द है वो किस शब्द से बना है। ठीक है, कंप्यूटर जो हमारा शब्द है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर शब्द है ये लैटिन भाषा के कंप्यूटारे वर्ड से बना है। किस भाषा से? लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के, लैटिन लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, लैटिन भाषा के लिख सकते हैं, लैटिन भाषा के कंप्यूटारे वर्ड से बना है। कंप्यूटारे वर्ड से बना है। अब देखिए, अगर मैं इसका मीनिंग निकालता हूं कंप्यूटारे का, तो इसका अर्थ होता है टू कैलकुलेट। टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट का अर्थ होता है, टू कैलकुलेट का अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है? गणना करना। ठीक है, लेकिन कुछ विद्वान जो है इसी शब्द को, जो कंप्यूटर शब्द है, इसी शब्द को कुछ विद्वान जो है कंप्यूट वर्ड से मानते हैं। कंप्यूट वर्ड से मानते हैं। तो दोस्तों इसके लिए भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर एग्ज़ाम में कंप्यूटारे आता है, वैसे कंप्यूटर है तो बहुत ही कम पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में, जो हमारा कंप्यूटर है वो कंप्यूट वर्ड से आया है। इसका भी अर्थ जो होता है टू कैलकुलेट होता है। टू कैलकुलेट होता है। टू कैलकुलेट का अर्थ ये हो गया गणना करना। टू कैलकुलेट का अर्थ क्या होता है? गणना करना। गणना करना। थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे हम लोग। अब देखिए, जब गणना करना होता है तो यहाँ पर एक चीज़, यही गणना से हम लोग पकड़ेंगे। तो विश्व की सबसे पहले गणक यंत्र का नाम क्या है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है वनडे लेवल के। विश्व का सबसे पहला गणक यंत्र का नाम क्या था? तो यहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, यानी विश्व का पहला गणक यंत्र, उसका नाम है दोस्तों, विश्व का पहला जो गणक यंत्र है उसका नाम है दोस्तों अबेकस। क्या नाम है दोस्तों? अबेकस। इसको आपको याद कर लेना है। अबेकस हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा, अबेकस।
अबेकस, अब देखिए दोस्तों, अबेकस मुझे लगता है सभी लोग देखे होते हैं। अबेकस दिखने में कैसा होता है, मैं थोड़ा सा फिगर बना देता हूँ कि ताकि आपके दिमाग में एक फिगर बन जाए। देखिए अबेकस आपने प्राइमरी विद्यालय में देखा होगा या कहीं बच्चे को खेलते हुए कहीं ना कहीं देखा होगा। इस प्रकार से होता है, इसमें बीच में रॉड लगे होते हैं। रॉड के साथ साथ क्या होता है, छोटे छोटे इसमें बीड्स लगे होते हैं। कुछ इस प्रकार से इसमें बीड लगे होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, पीला होगा, रेड होगा। इस प्रकार से इसमें क्या होते हैं, बीड्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, बीड्स लगे होते हैं। ठीक है, अब इसी के माध्यम से यहाँ पे कैलकुलेटिंग करने का काम किया जाता था। अब अबेकस का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म तो हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप वनडे का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हर चीज़ आपको पता होना चाहिए। क्या पूछ ले एग्जाम में कोई पता नहीं होता है। अबेकस का फुल फॉर्म होता है अबंडेंस वीड्स एडिशन कैलकुलेशन, यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा एंड यूटिलिटी सिस्टम। ये इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है। अब इसका अर्थ क्या होता है, देखिए अबंडेंस का मतलब होता है भरपूर। यहाँ पे इसमें देखेंगे वीड्स भरे होते हैं। वीड्स का मतलब होता है मनका, इंग्लिश में बोलते हैं मनका। जो छोटे छोटे वीड्स होते हैं इनको वीड्स बोला जाता है, मनका बोला जाता है। एडिशन का मतलब होता है जोड़ना। साथ ही साथ कैलकुलेशन वर्ड भी यहाँ पे लगा है, तो यानी कैलकुलेट करना, यानी जोड़ना और भी सारी चीज़ें गणना के लिए यूज किया जाता था। यूटिलिटी सिस्टम, ये आपको यूटिलिटी सिस्टम भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ये फुल फॉर्म होता है। अब देखेंगे जो अबेकस होता है इसकी खोज सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो मैं दोस्तों देखिए बोर्ड मेरा छोटा है तो मैं इरेज कर करके सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। देखिए अबेकस के बारे में मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, जो अबेकस है, अबेकस के बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ। अबेकस की जो खोज हुई थी, मैं इसका खोज की अगर मैं बात करूँ, इसका खोज जो हुआ था यहाँ पर चाइना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, चाइना में हुआ था, चीन में हुआ था। अबेकस का जो खोज हुआ था कहाँ पे दोस्तों मेरे प्यारे, हुआ था चीन में हुआ था। जो चीन में हुआ था, एक कब हुआ था, इसका अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, बहुत ही प्राचीन समय में हुआ था। टाइम पीरियड की बात करूं, अगर आप गूगल करेंगे तो इसका टाइम पीरियड 2700 BC से लेकर 2300 BC के मध्य मिलता है, यानी बहुत ही प्राचीन बात है। ठीक है, लेकिन इसका पता कौन लगाया था, यानी इसका अगर मैं खोजकर्ता की बात करूँ, इसका पता कौन लगाया था, खोजकर्ता कौन था इसका। अगर मैं खोजकर्ता की बात करता हूँ तो इसका जो खोजकर्ता था उस व्यक्ति का नाम था टिम क्रैनमर। टिम क्रैनमर के द्वारा इसका खोज किया गया था 16वीं शताब्दी में। कब किया गया था, 16वीं शताब्दी में किया गया था। और इन्होंने ही सबसे पहले बताया था, टिम क्रैनमर ने, कि जो अबेकस को बनाया गया था, जो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था वर्ल्ड का, इसको जो बनाया गया था एक केवल अंधे लोगों के लिए बनाया गया था, ब्लाइंड पर्सन के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था, ब्लाइंड जो पर्सन है वो कैलकुलेट नहीं कर, दिखता नहीं था उनको, तो वो जो है हाथ के माध्यम से जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में पूरा वीडियो उस पर बनाऊंगा, बस थोड़ा सा भी आपको इंट्रो दे रहा हूं ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर जो लैटिन भाषा की कंप्यूटरी वर्ड से बना है, जिसका अर्थ होता है टू कैलकुलेट, गणना करना। लेकिन कुछ विद्वान इसको कंप्यूट वर्ड से भी मानते हैं, तो चलिए इसको भी याद कर लेते हैं, कंप्यूट वर्ड दोनों याद कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, जितना भी इंफॉर्मेशन हो गेन करिए। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन आपको नुकसान नहीं करेगा, कहीं ना कहीं आपको फायदा ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूट वर्ड जो है इसका भी अर्थ होता है टू कैलकुलेट, इसका अर्थ होता है गणना करना। अब विश्व का पहला वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस का मैंने जब नाम बताया तो यहाँ पे अबेकस डिवाइस बताया। अबेकस दिखने में कैसा होता है इसका फिगर में मैंने बता दिया। अभी दुनिया का जो पहला अबेकस डिवाइस था इसका पूरा नाम था अबंडेंस बीड्स एडिशन कैलकुलेशन एंड यूटिलिटी सिस्टम था इसका फुल फॉर्म। और इसकी अबेकस की खोज चाइना में की गई थी और इसका टाइम पीरियड जो है 2700 BC से 2300 BC के मध्य बताया जाता है। देखिए जैसे आज के समय में मैकेनिकल कैलकुलेटर है जो 1642 में पास्कलाइन के द्वारा बनाया गया था। पास्कलाइन के द्वारा क्या बनाया गया था, कैलकुलेटर बनाया गया था, मैकेनिकल कैलकुलेटर। आज कैलकुलेटर पूरे वर्ल्ड में कैलकुलेटिंग के लिए यूज किया रहा, गणना करने के लिए यूज किया जा रहा है। उसी प्रकार से अबेकस था, उस समय कोई डिवाइसेस नहीं थी कैलकुलेशन के लिए, तो इसी अबेकस का प्रयोग किया जा रहा था। तो उस समय जापान देश, मध्य एशियाई देश, सभी देश इसी का प्रयोग कर रहे थे कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड मैंने 2700 BC से 2300 BC के मध्य बता दिया। खोजकर्ता कौन था, टिम क्रैनमर था। खोजकर्ता का मतलब ये हुआ, देखिए इन्वेंशन नहीं किया था इन्होंने खोज किया था। इन्वेंशन कोई और किया था, वो नाम नहीं मिलता है।
ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने बताया था कि 16वीं शताब्दी में पता किया गया था और ये ब्लाइंड पर्सन लोगों के लिए बनाया गया था कि अंधे लोग भी ऊपर नीचे इसको करके जो है गुड़ा भाग जो भी करना होता था इससे कर सकते थे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे दुनिया का अगर मैं बात करूँ कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो हर बच्चे के जवाब में होता है चार्ल्स बैबेज। सभी को पता भी होता है चार्ल्स बैबेज होता है। कंप्यूटर की जो पिता हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर हैं जो कि पिता हैं वो चार्ल्स बैबेज हैं। लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो चार्ल्स बैबेज ने कोई कंप्यूटर नहीं बनाया था, इन्होंने इंजन बनाया था। ठीक है, इन्होंने इंजन बनाया था जो कि हालांकि कैलकुलेटिंग पर्पज से ही बनाया जा रहा था। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या इन्होंने किया था। सबसे पहले मैं फादर ऑफ कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ, फादर ऑफ कंप्यूटर देखिए, फादर ऑफ कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो हर बच्चे के ज़बान पर ही होता है चार्ल्स बैबेज, जबकि ठीक है चार्ल्स बैबेज का स्पेलिंग देख लीजिएगा, यहाँ पे GE लास्ट में है, मैं G ऐसे ही बना देता हूँ। तो चार्ल्स बैबेज जो होता है इसके क्या है, फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। इन्हीं को चार्ल्स बैबेज को जो है पिता कहा जाता है। जो आज हमारे समय में जो कंप्यूटर यूज किए जा रहे हैं उन्हीं को जो है उन्हीं का पिता जो है चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। हालांकि जॉन न्यूमैन के द्वारा आधुनिक कंप्यूटर के जनक उनको जॉन न्यूमैन को बोला जाता है, जो कि आर्किटेक्चर कंप्यूटर का पूरा आज का बनाया था। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे, हालांकि पहले यहाँ पे समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे जो चार्ल्स बैबेज थे इन्होंने कंप्यूटर ना बना के इंजन बनाया था, और इंजन से प्रश्न पूछा जाता है कि एनालिटिकल इंजन के आविष्कारक कौन है, तो चार्ल्स बैबेज उसके आंसर होते हैं। ठीक है, पहले एग्जाम में पूछा जाता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, बहुत कम एग्जाम में पूछता है कि एनालिटिकल इंजन के आविष्कारक कौन है या डिफरेंस इंजन के आविष्कारक कौन है। इस प्रकार से प्रश्न जो है एग्जाम में बनते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले देखिए 1822 में, डेट याद रखिएगा, 1822 में चार्ल्स बैबेज के द्वारा एक अनोखा इंजन बनाया गया। इनका मानना था दुनिया का बहुत ही एक प्रकार से बहुत ही डिफरेंट इंजन होगा जो कैलकुलेटिंग के लिए बनाया जा रहा था। ठीक है, उसका नाम ही इन्होंने रख दिया था डिफरेंस इंजन। क्या नाम रखा था, डिफरेंस इंजन। याद रखिएगा दोस्तों, डिफरेंस इंजन नाम रखा था। जो डिफरेंस इंजन था, हिंदी में मैं लिख देता हूं, डिफरेंस इंजन। ये डिफरेंस इंजन जो था ये भाप से चलने वाला इंजन था। एक चीज़ और भी, एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, भाप से चलने वाला इंजन था। इसके बारे में पूरा दोस्तों हिस्ट्री जब पढ़ेंगे, कंप्यूटर का इतिहास पढ़ेंगे तो इसके बारे में फिर से वहाँ पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, आगे वीडियो उस पर फिर से बनेगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है कि देखिए चार्ल्स बैबेज ने कहा कि मैं जो पहला इंजन बना रहा हूँ दुनिया का एक ऐसा इंजन होगा जो सबसे डिफरेंट होगा। इसका नाम ही इन्होंने रख दिया डिफरेंस इंजन, जो कि भाप से चलने वाला इंजन था। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जिस उद्देश्य के लिए, जिस कैलकुलेटिंग के लिए, जिस पर्पज़ के लिए इसको बनाया गया, अब जानते हैं आप लोग, जिस उद्देश्य के लिए किसी चीज़ को बनाया जाता है अगर वो काम ना करे तो उसको असफल मान लिया जाता है। तो ये भी अपना उद्देश्य को नहीं पूरा कर रहा होता है और ये डिवाइस हमारा जो है ये फेल हो जाता है। ये क्या होता है, सक्सेस नहीं हो पाता है। 1822 में जो डिफरेंस इंजन बना था ये जो है सफल नहीं हो पाता है दोस्तों, इसलिए इनका इंजन पहला फेल हो जाता है। फिर लगातार इन्होंने मेहनत किया। फिर एक डेट आता है 1833-34, डेट याद रखिएगा। 1833-34 में जब ये इंजन फेल हो गया, इस पर लगातार इन्होंने मेहनत किया। अब आपको पता है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती मेरे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये 1833-34 में 10 साल बाद लगातार मेहनत किया, देखिए काफ़ी समय जाता है किसी भी नए चीज़ को बनाने में, इन्होंने काफ़ी समय दिया अपने लाइफ में। तो यहाँ पर 1833-34 में इन्होंने एक इंजन बनाया जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। और मेरे दोस्तों यही हिट हो जाता है इनका एनालिटिकल इंजन। और एनालिटिकल इंजन जो है इस सक्सेस होता है, जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था ये इस उद्देश्य को पूरा कर रहा होता है। एनालिटिकल इंजन दोस्तों, और जिस उद्देश्य के लिए इसको बनाया गया था उस उद्देश्य ये पूरा कर रहा होता है। और ये इनका पहला मतलब इस प्रकार से इनका सक्सेस रहता है, यानी ये पास हो जाता है, ये सफल इंजन इनका होता है। और यही इंजन में एक इन्होंने रूल दिया था, एनालिटिकल इंजन के बारे में इन्होंने एक रूल बताया था कि ये जो इंजन बनाया गया है इसका एक रूल दिया था, इनपुट प्रोसेस आउटपुट।
आज देखेंगे दोस्तों, जितने भी कंप्यूटर हैं, चाहे आप कोई सस्ता से सस्ता कंप्यूटर लें, चाहे आप 5,000 का कंप्यूटर लें या 5 करोड़ का कंप्यूटर लें, तो यहाँ पर दोस्तों यही रूल होता है जो हमारा कंप्यूटर फॉलो करता है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, प्रोसेस के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, CPU लगाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये रूल जो है किसके द्वारा बताया गया था, सबसे पहले चार्ल्स बेबेज के द्वारा बताया गया था। ये रूल इनका आज भी हिट करता है, कहीं ना कहीं आज भी इनका रूल जो है पूरे कंप्यूटर पर अप्लाई होता है, इसलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, और यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूं, जो एनालिटिकल इंजन है इसको काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एनालिटिकल इंजन के आविष्कारक कौन हैं। तो याद रखिएगा, एनालिटिकल इंजन के आविष्कारक कौन होते हैं दोस्तों, चार्ल्स बेबेज होते हैं। अब देखेंगे जो चार्ल्स बेबेज हैं, अब इसको जब इंजन बना लिया था तो इसको प्रोग्राम देने वाली सबसे पहली महिला थी, विश्व की पहली महिला प्रोग्रामर के नाम से जानी जाती हैं। उनको भी आपको याद रख लेना है। विश्व की पहली महिला प्रोग्रामर का नाम है लेडी अडा लवलेस अगस्टा। लेडी अडा लवलेस अगस्टा, बहुत ही अच्छा नाम है, लवलेस याद कर लीजिएगा, लवलेस अगस्टा। लेडी अडा लवलेस अगस्टा के द्वारा 1842 में एक प्रोग्राम तैयार किया गया था। विश्व की पहली महिला प्रोग्रामर है तो प्रोग्राम इन्होंने तैयार किया था। उस प्रोग्राम का नाम था बाइनरी बेस्ड सिस्टम। बाइनरी बेस्ड सिस्टम। अब मैं आपको बता दूं, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई होती है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई अगर मैं बात करूं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर की अगर मैं बात करता हूं, तो सबसे छोटी जो इकाई होती है बिट होती है। और बिट का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, बिट का पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट होता है। और यही बाइनरी डिजिट जो है इसका वैल्यू 0 और 1 होता है। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए बढ़ूंगा आगे दोस्तों। तो इस थोड़ा सा पॉइंट था, इसके बारे में हालांकि मुझे अभी ज़्यादा नहीं जानना है। जब हिस्ट्री आप कंप्यूटर पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ वहाँ पे चलेंगे। बस यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू देना चाहता हूँ कि कैसे क्या हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर मेन आपका पूछा जाता है इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मैं इसको बार रिवीजन कर देता हूँ। फादर ऑफ कंप्यूटर जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में सबसे पहला इंजन बनाया है, डिफरेंस इंजन, दुनिया के एक अनोखा इंजन था। इन्होंने बताया था कि ये भाप से चलने वाला इंजन था जो कि असफल हो जाता है। अब आपको पता है जो असफल हो जाता है तो उसको एग्जामिनर भी नहीं पूछता है। फिर 1833-34 में इन्होंने एक इंजन बनाया जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। और एनालिटिकल इंजन जो था इनका सफल होता है और यही एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि एनालिटिकल इंजन के आविष्कारक कौन है। तो चार्ल्स बेबेज मेरे विद्यार्थियों, इन्होंने इसके लिए एक रूल दिया था जो कि आज सारे कंप्यूटर पर यही रूल अप्लाई होते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर का डिफिनेशन क्या होता है और साथ ही साथ इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इनपुट और आउटपुट डिवाइस और इनपुट और आउटपुट ये सारी डिवाइसेस क्या होती हैं, इनसे एग्जाम में प्रश्न बनते रहते हैं। उसके बाद इनपुट डिवाइस के बारे में हम पूरा डिटेल्स पढ़ने वाले हैं।